हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का आपका वीडियो एक एक मिनट का वीडियो आपका भविष्य बदल सकता है। आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला वीडियो मेरा आ रहा है कंप्यूटर साइंस का जैक का सिलेबस, यानी आज हम सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस बार आपको मिस नहीं करना है। इस चैनल पे आपको बने रहना और इस बार का वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस बार हम लोग कोर्सेज जो लॉन्च करने वाले हैं उसमें आपका 100 मार्क्स आने का पूरा जो है चांस है। 70 मार्क्स का जो आपका पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और इसमें आपका टोटल मार्क्स आएगा। ये हम लोग की गारंटी है, ये हम आपको गारंटी देते हैं कि 100% आपका मार्क्स आने वाला है। और इस बार आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपका एक एक मिनट कीमती होने वाला है और हर एक चीज आपको इस सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। और सिलेबस में सबसे पहले जैक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई, आईसीएसई ये तीनों बोर्ड्स का भी आएगा सिलेबस। इसके साथ साथ कंप्लीट कोर्स भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मिल जाएगा। इसके साथ साथ और भी डिटेल्स चाहिए होगा तो आप विद्या केंद्र के एप्लीकेशंस प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। उस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको हर एक डिटेल्स मिल जाएगा। और इस चीज के लिए सबसे पहले हम आते हैं जैक का 12th सिलेबस पे। सिलेबस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्या क्या पूछेगा, किस तरीके का जो है चैप्टर में क्वेश्चंस आएगा, ये सब कुछ आज जो है हम बताने वाले हैं। और अभी हम सबसे पहले सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या है, तो यूनिट के ऊपर अभी हम आते हैं। यूनिट आपका 1 में पढ़ना है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजी है, बहुत आसान है। जो हम तरीका बताएंगे आप लोग को वो बहुत आसान है, बस आपको वीडियो देखना है। लगातार जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसको आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है। दूसरा चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको कंप्लीट 16 मार्क्स का आने वाला है। C++ टोटल 30 मार्क्स का है, जहां पे आपको हर एक चीज बताएगा, जिसमें आपको बहुत सारा इजी क्वेश्चंस रहता है। और उसके बाद दूसरा चैप्टर में आपको पूछा जाता है डेटा स्ट्रक्चर, जो टोटल 16 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसके साथ साथ तीसरा चैप्टर अगर हम बात करें तो डेटाबेस पढ़ना है, एसक्यूएल पढ़ना है। देखिए बच्चों, जो 12th का सिलेबस है उसमें थ्योरेटिकल है और बेसिक्स है, बहुत एडवांस नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कोर्स आप लोग को देने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। बस आपको वीडियो देखना है और जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करना है। चौथा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में आपको टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाता है। एसक्यूएल या डेटाबेस हो उसमें भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा चैप्टर आता है आपका कम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग, जो बहुत आसान है। कम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल आपका आता है 70 मार्क्स और आपका 30 प्रैक्टिकल्स रहता है। वो भी हम बताने वाले हैं प्रैक्टिकल्स में क्या क्या पूछेगा। 70 मार्क्स कंप्लीट आपको मिलेगा और ये 100% श्योर हम गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं कि इस बार आप 70 मार्क्स लेके आएंगे। कहीं नहीं जाना है, हमारे बस चैनल पे आपको बने रहना है। और विद्या केंद्र का जो है आपका प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशंस मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे सारा डिटेल्स देखने के लिए। तो ये आपको 5 यूनिट है, बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। इतना सारा चीज आप प्रिपरेशंस करेंगे, आपको 70 मार्क्स मिल गया है ना। और इतना ही बस करना है आपको। और स्टेप बाय स्टेप यही चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। और इस बार जो है एकदम मिस नहीं करना है आपको। अगर नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे चैप्टर में देखेंगे सबसे पहले क्या क्या है। तो चैप्टर 1 में आपको C++ पढ़ना है। ओवरव्यू ऑफ C++ होता क्या है, C++ को यूज कैसे करते हैं, C++ के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है। और यूनिट यहाँ पे जो देखेंगे आप चैप्टर 1 के अंदर, पहले आप 11th में अगर पढ़े हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी अभी 12th में हम पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपको रेगुलर बस देखना है वीडियो। दूसरा चैप्टर्स में आपको पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये C++ का ही पार्ट्स है। उप्स कॉन्सेप्ट्स, जिसमें पढ़ना है क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बाद इनकैप्सुलेशंस पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है बस। और उसके बाद तीसरा चैप्टर उसमें हम लोग आते हैं फंक्शंस ओवरलोडिंग पढ़ना है। फंक्शंस ओवरलोडिंग पढ़ना है। फंक्शंस ओवरलोडिंग होता क्या है, फंक्शंस ओवरलोडिंग को कैसे यूज करते हैं हम लोग, वो देखना है।
चौथा चैप्टर्स पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये उप्स का ही पार्ट्स है जो अलग से दिया हुआ है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, उप्स का यूज कैसे करते हैं, उप्स के अंदर कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, ये सब पूछा जाता है। इसके साथ साथ पांचवा चैप्टर में अगर हम लोग आते हैं तो पांचवा चैप्टर में आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें भी कंप्लीट हम डिटेल्स देने वाले हैं। प्रीवियस 5 ईयर्स का भी हम पूरा कंप्लीट जो आप लोग को बताने वाले हैं किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करेंगे और आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर 6 के ऊपर, इनहेरिटेंस। ये भी उप्स का ही पार्ट्स है, ये भी उप्स का पार्ट्स है, इनहेरिटेंस। इसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर 7 अगर ऊपर हम डिस्कस करें तो डेटा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग यानी फाइल हैंडलिंग आपको पढ़ना है। फाइल हैंडलिंग के अंदर कैसे फाइल इंसर्ट्स करते हैं, फाइल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे इसके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं, फाइल हैंडलिंग होता क्या है। नेक्स्ट अगर हम लोग चैप्टर 8 का बात करें तो पॉइंटर्स पढ़ना है। पॉइंटर, वेरिएबल्स, एड्रेस, यही सब पढ़ना होगा आपको। तो चैप्टर 8 में अगर आप देखेंगे तो पॉइंटर्स पढ़ना होगा। नेक्स्ट आते हैं 4 में, जिसमें आपका चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 के अंदर आप एरे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरे है जिसमें 1D एरे, 1 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन एरे, 2D एरे। 1 डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एंड उसके अलावा मल्टी डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग चैप्टर 10 का बात करें तो चैप्टर 10 में आपका लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है, क्विज है। बहुत आसान है। देखिए टोटल 10 चैप्टर आपको पढ़ना है C++ ओवरव्यू के अंदर, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे फॉलो करें। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं डेटाबेस एंड एसक्यूएल। डेटाबेस एंड एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आगे चल के भी ये आपका काम आने वाला है। डेटाबेस एसक्यूएल होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस एंड एसक्यूएल। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज 12 में पढ़ना है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका कॉन्सेप्ट पहले डेटाबेस का देखेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में सीखना है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये भी एक तरीके का लैंग्वेज है जिसमें कि आपको बेसिक्स पढ़ना है, एडवांस नहीं पढ़ना है। इसमें 12th में बेसिक्स है, बाकी ग्रेजुएशंस में जो बच्चे BCA BTech करेंगे आगे चल के उनका ये यूज होने वाला है। क्योंकि जो आप C++ पढ़ेंगे वो BCA सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है। आगे चल के जब आप कंप्यूटर साइंस लेंगे वहाँ पे भी आपको पढ़ना होगा C++ पहला सेमेस्टर में। और ये आपको पता ही है आज के टाइम पे कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंस है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर ही यूज हो रहा है। आगे चल के आप प्रोफेशनल करेंगे BCA BTech, वहाँ पे भी यूज होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको आगे चल के भी काम आने वाला है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है SQL के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर 13 में आपको बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। बुलियन अलजेब्रा ये बच्चों का खेल है, ये चैप्टर बच्चों का खेल है। अगर आप रेगुलर इस चीज़ को अच्छे से देखें ना तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये बुलियन अलजेब्रा बच्चों का खेल है और इससे इतना अच्छा मार्क्स देता है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग के ऊपर, यूनिट 5 कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग जो है आपका इंट्रोडक्शंस पूछा जाता है। नेटवर्किंग कैसे यूज होता है, नेटवर्किंग क्या होता है ना, और उसके साथ साथ टाइप ऑफ नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर 14 में आपको पढ़ना है। एंड अब जो है ये चैप्टर 14 तक ही है और इसमें आपको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताया जाएगा। किस तरीके से लैन का यूज करते हैं, कैसे वैन का यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्लीट हम आपको जैक का कंप्लीट देने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस का, जो आपको कहीं नहीं जाना है। जो भी बताया जा रहा है स्टार्टिंग से एंड तक आप देखेंगे। अगर आपको इस चीज़ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा मार्क्स 70 का 70 मार्क्स मिल जाता है। और अगर इस चीज़ को और डिटेल से आप जानना चाहते हैं और अच्छे से आप इस चीज़ को समझना पाते हैं तो आप जाएंगे प्ले स्टोर के विद्या केंद्र ऐप। लोगों ने ऐप भी लॉन्च किया आप लोगों के लिए। किसके लिए? तो आप लोगों के लिए हम लोग जो ऐप लॉन्च किया, और आप लोग इस चीज़ पे अगर सपोर्ट करते हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए आगे चल के जो है BCA और BTech का भी जो है कोर्सेज लॉन्च करेंगे। और इस चीज़ पे आप सही से अगर समझेंगे तो आगे चल के हम लोग बहुत सारा चीज़ जो है लॉन्च करने वाले हैं, और ये सब कुछ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर हम लोग प्राइसेस भी रखते हैं तो बहुत कम रखेंगे, और ये जो है स्पेशली जैक के बच्चों के लिए भी
देखा जाए तो जैक के बच्चे भी इस चीज़ को अच्छे से कवर कर पाएंगे और आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। ये चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस आपको विद्या केंद्र पे आना है और विद्या केंद्र के प्ले स्टोर पे आना है, वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 1 से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं और आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखना है, सही से देखना है, कहीं नहीं जाना है, बस आपको यहीं पे बने रहना है। आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कहीं पे ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, हमारे पास आपको सब कुछ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन।